ठीक है। तो सो ऐसा टुडे हम स्टार्ट करेंगे अपना स्कीमा, मंगूस का स्कीमा। मंगूस क्या होता है, यानी मोंगो डीबी क्या होता है, मोंगो डीबी में स्कीमा कैसे बनता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड अदर थिंग की लाइक स्कीमा वैलिडेशन क्या होता है ना, कि स्कीमा को वैलिडेट कैसे करोगे, है ना। स्कीमा में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक स्कीमा से, बहुत ही बेसिक स्कीमा रहेगा। उस बेसिक स्कीमा से धीरे धीरे हम एडवांस स्कीमा तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स करके, इंडेक्स डॉट जेएस पे फाइल। इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं अपने पैकेज को, जो भी इंडेक्स है हमारा, है ना। अपना टाइप टाइप हम मॉड्यूल यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जो पैकेज हमें काम देगा, ठीक है। तो पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे, एंड हम डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बनाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, है ना। उस फोल्डर में अपना स्कीमा बनाएंगे, अलग अलग स्कीमा, बेसिक स्कीमा, लाइक थोड़ा सा एडवांस स्कीमा, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं डेटा हमारे क्या क्या आया हमारे पास। इसमें ओवरराइड इसने नहीं किया, तो एक बार कंट्रोल सेव करो इसको, ठीक है। या कंपेयर पुल का देगा, कंपेयर पुल कर लो, एंड एक्सेप्ट दिस, कि भाई ये हमें चाहिए, ठीक है। चलो, ये हमें चाहिए था। तो लिस्ट आई फिर से, कुछ तो हुआ, हम आई, ठीक है। चलो, ये इंस्टॉलेशन हो गया, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल होने में हमने अपना टाइप चेंज कर लिया, थोड़ा सा स्क्रिप्ट को ऊपर ठीक ठाक कर लेते हैं, ताकि हमारा स्क्रिप्ट चल जाए, है ना। स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। नोड मून इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कर लेंगे। नोड मून इंस्टॉल करने पर उसका थोड़ा सा सेटअप यहाँ कर देते हैं भाई, ठीक है। ये नोड ना होकर नोड मून रहेगा, ठीक है। ये कंपेयर पुल का ऑप्शन दे दिया इसने फिर से, ओवर राइट कर जाऊँ। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। ये वाला नोट गुण आ गया, ये हम सेट कर दिया हमने, ठीक है। और अपना नोटबुक क्या किया, नोटबुक इंस्टॉल कर दिया, राइट। चलो आ जाओ, इसके अंदर कुछ बनाते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा सर्वर बनाते हैं अपना, इम्पोर्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रॉम, कहाँ से लेंगे हम, एक्सप्रेस से, राइट, ठीक है। उसके बाद हम एक ऐप बना लेंगे, जिसमें इंस्टेंस आ जाएगा इसका, एक्सप्रेस का। ये हमारा हो गया, और हमें एक पोर्ट चाहिए, है ना। 8080 का हमने पोर्ट ले लिया। अब इसको ऐप क्या करना है, इसको लिसन करना है, ठीक है। ऐप डॉट लिसन, है ना, ऐप डॉट लिसन, ठीक है। ऐप डॉट लिसन, ये हमारा डेटा हो गया। वो देखो, जरा कॉल बैक ले लो डेटा, पोर्ट ले लेते हैं यहाँ पर, और एक डेटा ले लेते हैं, इसमें हम अपना डेटा पास करेंगे कनेक्शन का, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग और लिख कनेक्ट, ऐसा करें, ठीक है। जिसने बोला भाई डेटा हमारा क्या हो गया, डेटा हमारा कनेक्ट हो गया है, राइट, यानी हमारा छोटा सर्वर हमारा बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सर्वर बन चुका है, ठीक है। क्या बन चुका है, एक छोटा सा सर्वर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अपने मंगो डीबी को, अपने जो भी हमारा मंगो डीबी है, उसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मंगूस, इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस से, ठीक है, मंगो डीबी से। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, राइट। अब
अब क्या करना है, एक सिंपल कोड होता है जो काम करे कनेक्ट करने का। तो मंगूस डॉट कनेक्ट, कनेक्ट, इसके अंदर डेटा स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग का मतलब यूआरआई यानी यूआरएल, है ना। क्या पास करना पड़ेगा हमें, इसके अंदर यूआरएल पास करना पड़ेगा कि भाई ये डेटा किसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। ये डेटा किसके साथ कनेक्ट होगा, तो हमें वो यूआरएल पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है, यूआरएल, ठीक है। ठीक है, तो आप अगर है तो मंगो डीबी से ओपन करके इसका यूआरएल भी यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जैसे किसी को कनेक्ट करना हो, इसको लेते हैं, ठीक है, डेटा सेल है, ठीक है। जैसे ये हमारा सेल है, तो जो भी हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, जो भी डेटा हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, वो जैसे सपोज करो ये हमारा डीबी है, लाइक जैसे टूडू हमारा डीबी है, तो टूडू हमारा डीबी जो भी हमारा टूडू होगा उसको कनेक्ट करेंगे हम, है ना। क्या करेंगे उसको हम, क्या करें उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे अगर हमने एक नया कनेक्शन बनाया, हम एक ट्राई करते हैं नया कनेक्शन बनाने का। ठीक है, कोई नहीं, जैसे क्रिएट कलेक्शन हो गया, फिर इसके अंदर कुछ तो नहीं, डेटा हमारे पास बहुत सारा है, तो हम कहाँ बना लेते हैं। देखो अब ये दिख रहा है, जैसे किसी भी डेटाबेस को अगर लोकली हमें कनेक्ट करना होता तो हमें यही कॉपी करना होता। देखो ये, इसके बाद जो डेटा आएगा, क्या आएगा, इसके बाद जो डेटा आता है वो आता है डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेटाबेस का नाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, जैसे स्टूडेंट, है ना, या स्टूडेंट स्टूडेंट देते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, हमारा डेटाबेस का नाम है। इसको कॉपी कर लो, इसी के बाद में हम स्टूडेंट पास करेंगे, ये अपना डेटाबेस का नाम। यहाँ कोई कलर चूज कर लो, भाई कौन सा कलर चाहिए, सपोज है पिंक, ठीक है। तो हमने इसको सेव कर लिया, सेव है कनेक्ट कर लिया, राइट। तो देखो ये हमारा सेव और कनेक्ट हो गया, डेटा हमारा सेव और स्टूडेंट में हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, इसको जाकर इस कोड में कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कनेक्ट हुआ, डॉट क्या था, स्टूडेंट, स्टूडेंट, इसके बाद डॉट देन, ठीक है, डॉट देन। अगर वैल्यू नहीं है कोई बात नहीं, कोई वैल्यू लेनी ही नहीं, हमें कुछ रिटर्न हमें किया ही नहीं। CLG कंसोल डॉट लॉग कनेक्ट, कनेक्ट द डेटाबेस, ऐसा कुछ लिख लो, कनेक्ट द डेटाबेस। या फिर ये कैच हम ले लेते हैं, राइट, या डॉट कैच। भाई कुछ भी अगर एरर आ जाए, है ना, अगर कुछ भी एरर आएगा तो कंसोल डॉट लॉग कर लेगा, है ना, ठीक है। अगर एरर आएगा तो ये क्या करेगा, CLG कंसोल डॉट लॉग ये एरर को फाइंड कर लेगा, राइट। बस ये लाइन हमने सेट कर दिया, ठीक है। इसको रन करो, तो देखो रन जैसे हमने किया, कनेक्ट टू द डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। इसमें जाकर देख भी सकते हैं कि डेटाबेस हमारा है क्या, स्टूडेंट हमारा डेटाबेस ये कनेक्ट हो गया, राइट। अगर कनेक्ट नहीं हुआ होता तो कुछ एरर देता, तो कुछ हमारा एरर देता, लेकिन ये हमारा कनेक्ट हो गया, यानी हमारा जो मंगूस का डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम मंगूस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मैं मंगूस की बात करूँ तो भाई डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करना होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मंगूस में डेटा को कनेक्ट करने के लिए कोई भी डेटा, दो ऑप्शन से होकर जाएगा। पहला, फर्स्ट आप स्कीमा बनाओगे, आपको बनाना पड़ेगा स्कीमा, ठीक है। तो पहले क्या क्रिएट करोगे, फर्स्ट आप क्रिएट करोगे स्कीमा। सेकंड, स्कीमा के साथ साथ आपको बनाना पड़ेगा उसका मॉडल। मॉडल क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा सबके लिए सिंपल लैंग्वेज की बात करें, स्कीमा का मतलब वो डेटा जो, सॉरी डेटा नहीं बोल सकते, स्कीमा का मतलब टाइप्स, ठीक है, कि ये टेबल किस टाइप का डेटा देगा। जैसे अगर आपने SQL किया होगा तो इसमें क्या होता है कि डेटा हमारा इस फॉर्मेट में आता है ना, फॉर्मेट में यानी रो और कॉलम के बीच में आता है, ठीक है। तो जो ये रो होते हैं ये डेटा होते हैं, राइट, और ये कॉलम्स है फील्ड है, जैसे इसमें ID आएगा, है ना, इसमें नेम आएगा, इसमें ईमेल आएगा, ठीक है, इसमें पासवर्ड आएगा। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो इसमें क्या आएगा, ये ID आएगी, इसमें नेम आएगा, ये ईमेल आएगा, ये पासवर्ड आएगा, ये हमने फिक्स किया है। इसी तरीके स्कीमा होता है।
स्कीमा का मतलब वो डेटा टाइप फिक्स करता है भाई कि कौन कौन सा डेटा और किस टाइप का डेटा यहाँ आने वाला है, ठीक है, किस किस टाइप का डेटा यहाँ आने वाला है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक स्कीमा बनाते हैं। सबसे बेसिक स्कीमा का सबसे बेसिक स्कीमा का मतलब एक ऐसा स्कीमा जिसमें कोई वैलिडेशन नहीं होगा, कोई डेटा नहीं होगा, सिंपल सा एक स्कीमा होगा जिसमें एक डेटा पास किया जाएगा, बस दैट्स इट। अच्छा, स्कीमा रेडी हो गया। अब जैसे स्कीमा आपका रेडी हो जाए, आपको बनाना क्या, मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है, देखो मॉडल का मतलब इतना सा है कि भाई ये स्कीमा जब बना तो डेटा सेव कहाँ होगा, है ना। डेटा सेव कैसे होगा, तो सेव होता है मॉडल की हेल्प से। तो ये मॉडल 2 पैरामीटर लेता है। पहला टेबल नेम, जो भी आप करेक्शन नेम रखना चाहते हो, है ना, करेक्शन ये नेम आएगा। और सेकेंड आपका आएगा इसका स्कीमा, है ना, इसका टाइप, कि भाई ये जो है, ये जो टेबल है, ये टेबल है किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी, है ना, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम बनाएंगे अपना मॉडल और स्कीमा। तो एक छोटा सा हम स्कीमा बनाते हैं जिसमें यूज़र का होगा, ठीक है, क्या होगा, यूज़र का एक छोटा सा स्कीमा होगा जिसमें अपना डेटा स्टोर करेंगे, राइट। चलो आ जाए, एक बनाते हैं स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, ये डेटा हमारा कनेक्ट हो चुका, डीबी हमारा चल रहा है, राइट। आ जाओ, इसके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चल, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, अब बनाते हैं पहला एक स्कीमा, लेट यूज़र, ठीक है, मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। तो ये स्कीमा हो जाएगा, राइट, है ना। ये थोड़ा सा हम सही कह लेते हैं इसकी स्पेलिंग। स्कीमा हो गया। स्कीमा क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। स्कीमा लेता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या भाई, सबसे पहले नेम आ जाएगा। नेम कैसा हो सकता है, नेम हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, नेम स्ट्रिंग आ गया, है ना। ऐसे ईमेल आ गया, तो ईमेल कैसा होगा, ईमेल स्ट्रिंग होगा, है ना। उसके बाद पासवर्ड आ गया, पासवर्ड, ठीक है। तो पासवर्ड भी कैसा है, पासवर्ड हमारा स्ट्रिंग, राइट। ये डेटा कुछ है, ठीक है, ये डेटा, ये डेटा है। तो स्कीमा में क्या होता है, आप एक नंबर पास करने के लिए नंबर पास करना होता है, स्ट्रिंग पास करते हो, बुलियन पास कर सकते हो, टाइम स्टैम्प पास कर सकते हो। बहुत सारा डेटा एक साथ आप इसमें क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, राइट। किस किस टाइप का डेटा आप पास कर सकते हो, ये मैं आपको बताता हूँ कि किस किस टाइप का डेटा आप एक साथ पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक स्कीमा हमने बना दिया, ठीक है। तो स्कीमा में किस किस टाइप है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सिंपल सीखते हैं कि जैसे नेम स्ट्रिंग होगा, ईमेल भी हमारा स्ट्रिंग होगा, पासवर्ड भी हमारा क्या स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, स्कीमा रेडी है। जो भी हमने स्कीमा बनाया हुआ है, जो हमने स्कीमा बनाया हुआ है, अब ये हमारे मॉडल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे मॉडल, तो हमने लिखा लेट यूजर इक्वल टू मंगूस डॉट मॉडल, ठीक है। अब इसमें आएगा पैरामीटर, तो हमने डाल दिया क्या, यूजर। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, इसके स्कीमा आएगा, किसका स्कीमा, यूजर का स्कीमा, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर होगा। इसमें नोट करने वाली क्या बात है भाई, कि अगर आप देखो यहाँ हमने सिंगुलर डेटा पास किया है ना, सिंगुलर, तो ये इंटरनल प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे यूजर है तो यूजर्स हो जाएगा, है ना। तो मंगूस क्या करता है, ये अपने से एस लगा देता है, यानी वो प्लूरल डेटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये जाकर ना डेटाबेस में ये डेटा यूजर्स के नाम से सेव होगा, ऐसा। तो सेव करते हैं हम लोग, हमने सेव किया, एक बार सेव करके देखते हैं डेटा हमें क्या मिला, ठीक है। ये हमने डेटा सेव किया, डेटा चल रहा है। आ जाओ अपने मंगूस में, मंगो डीबी में, मंगो डीबी हम आ गए, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो यहाँ कुछ तो बना स्टूडेंट नाम से, ठीक है। उसके बाद देखो यूजर्स नाम से एक टेबल हमारा बन गया, ठीक है। यूजर्स नाम से क्या हुआ, यूजर्स नाम से एक टेबल हमारा बन गया। तो देखो हमने क्या किया, यही मंगूस किया है, ठीक है। देखो यही स्टूडेंट कनेक्ट किया और यूजर नाम से बना दिया, तो वो उसने प्लूरल कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक बनाते हैं फंक्शन जो डेटा स्टोर करेगा, राइट। फंक्शन यूजर, फंक्शन कहीं बना सकते कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फंक्शन बना लिया, एक ट्राई कैच लगा लिया भाई, अगर कभी कुछ
एरर आएगा तो हम कैच कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन लिख रहे हैं बस, है ना, कोई एपीआई नहीं लिख रहे हैं। फिर नॉर्मल फंक्शन से हम डेटा क्या करेंगे, इसका इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, हमने लिखा लेट लेट यूजर। तो हमेशा जब भी नया डेटा आएगा तो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, किसके हेल्प से, यूजर के हेल्प से। तो यूजर कहाँ ऊपर है, देखो ये वाला यूजर है ना, तो ये यूजर्स कर लो, यूजर्स कर लो, ठीक है। इसको एक काम करो ना, इसको यूजर्स कर लो आप लोग, तो ये प्रॉपर समझ में आएगा। और इसको यूजर कर दो, बस ये न्यू यूजर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, डेटा। तो डेटा क्या आ रहा है, पहला क्या है हमारा, नेम। नेम में हमने किया, ठीक है, नेम में हमने अपना नाम डाल दिया, राइट। उसके बाद हमने ईमेल पास कर दिया, इसमें इसमें ईमेल क्या है हमारा, ईमेल ऐसा कुछ तो हमारा ईमेल है @gmail.com, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, पासवर्ड। पासवर्ड पासवर्ड क्या स्ट्रिंग है, 1234 कुछ करके। बाद में इस डीबी को हमें सेव करना पड़ेगा, यूजर क्या करना पड़ेगा, सेव, यूजर डॉट सेव, ठीक है। सेव मेथड हमें कॉल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ कुछ तो एरर हमें मिला, क्या मिला देखते हैं, क्या बोल रहा है कि इंटरनल सर्वर एरर है भाई, कि न्यू एरर है, कैन नॉट फाइंड द पैकेज ऑफ रिजेक्ट। अच्छा कौन सा पैकेज इंपोर्ट हो गया इसमें, अच्छा सॉरी ये क्यों आ गया, ये किसी काम का नहीं है ना, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए था, ये गलती से इंपोर्ट हुआ होगा। तो ये देखो डीबी हमारा क्रैश हुआ था, लेकिन अब कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना लिया। अब ये फंक्शन करना है रन, जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे ना, तब तक ये फंक्शन किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमने फंक्शन कॉल कर लिया, इसको हटा देते हैं, अदरवाइज हमें प्रॉब्लम ही देता रहेगा। हमने सेव कर लिया, देखो सेव किया, डीबी हमारा चला। अब अपने मंगो डीबी वहाँ चेक करो। तो जैसे मंगो डीबी में आओगे, यूजर्स में जाओगे, ठीक है, देखो आपका एक डेटा स्टोर हो गया है, ठीक है। क्या आ गया, एक डेटा स्टोर हो गया है, ठीक है। तो ये जो स्कीमा हमने बनाया है, ये एक नॉर्मल स्कीमा है। क्या है, एक नॉर्मल स्कीमा, ठीक है। अब पर ऐसे स्कीमा बनाए नहीं जाते, क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि स्कीमा में वेरिटेशन होता है। स्कीमा में भी वेरिटेशन हम लगाते हैं भाई, कि ये हमें चाहिए, ये डेटा हमें चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके से स्कीमा स्कीमा में बहुत सारे वेरिटेशन है, और स्कीमा के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स का मतलब ये होता है कि भाई स्कीमा जब हम बनाते हैं, तो स्कीमा को लिखने का अपना एक तरीका है ना, कि भाई स्कीमा में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो वो टाइप्स डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मीन डेट की भाई, जैसे नेम, अब नेम क्या ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाइनरी, बाइनरी क्या ले सकता है, ठीक है। अगर कोई बुलियन डेटा कैसे आप पास करोगे, है ना। अगर आप कोई डेट पास कर रहे हैं, तो डेट को कैसे हम पास करते हैं, कि भाई ये डेट होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या इसकी होगी, ठीक है। जैसे सपोज करो हमने एज पास किया, तो हम ये बोल रहे हैं भाई कि एज क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रहे हैं कि भाई इसका जो बंदा है ना, वो मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 17-18 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 35-26 जो भी हम करना चाहें। तो ऐसे डेटा हम मंगूस में डिफाइन करते हैं, यानी फिक्स करते हैं उसको, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मंगो डीबी फिक्स डेटा रहता है, जैसे यूनियन का हो गया, है ना, स्ट्रिंग। अब कोई टाइप ले लिया हमने ठीक है, और बोले भाई स्ट्रिंग पास कर दो, है ना। तो इस तरीके से भी करते हैं हम, ठीक है। डेसिमल डेटा पास करते हैं उसमें, ठीक है। एरे पास कर सकते हैं, है ना, एरे पास कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे डेटा होते हैं जो हम पास करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ कि डेटा बनाते कैसे हैं या लिखते कैसे हैं। तो एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्कीमा सीख लेते हैं कि इसमें बनाते कैसे, राइट। तो चलो यहाँ से एक सिंपल स्कीमा सीखते हैं, ठीक है। अभी तो हमारा सिंपल स्कीमा हो गया है ना, सिंपल स्कीमा का मतलब ये हो गया। अब देखो टाइप क्या क्या पास कर सकते हो आप, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले टाइप्स आपको मिलेंगे, वो क्या क्या पास करोगे। तो सबसे पहले जैसे मैं अगर स्ट्रिंग की बात करूँ, जैसे नेम हो गया किसी का, है ना। जैसे नेम, जहाँ भी आपको स्ट्रिंग पास करनी हो, नेम हो गया, है ना, ईमेल होगा, पासवर्ड हो गया, कोई यूआरएल हो गया, ये सब लिंक होते हैं, यानी सब स्ट्रिंग होते हैं, जिसको लिए आप स्ट्रिंग पास करोगे। यानी कैपिटल एस, ये कैपिटल एस है, तो इसको स्ट्रिंग पास करोगे, राइट। अब जैसे नंबर के लिए, जैसे किसी का एज हो गया, है ना, एज जो भी नंबर, एज हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया,
रो नंबर हो गया। तो नंबर के लिए हमेशा आप नंबर पास करोगे, नंबर क्या पास करोगे, नंबर। ठीक है। अब बुलियन हो गया, जैसे ट्रू फॉल्स बुलियन, जैसे इज एज करके है ना, इज एज, ये हमारे बुलियन डेटा हमें पास करना था। तो बुलियन डेटा को पास करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बुलियन डेटा को पास करने के लिए हम बुलियन वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, बुलियन। तो बुलियन एक कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम बुलियन डेटा क्या करेंगे, इसमें पास करेंगे। ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, अब जैसे जैसे कोई एक डेटा है, सपोज करो डेटा है जो हमें अरे पास करना है, तो इसके अंदर अरे पास कर सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं कि ये डेटा जो होगा नंबर होगा, डेटा क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं ये डेटा जो होगा क्या, स्ट्रिंग होगा, ऐसा स्ट्रिंग बोल सकते हैं, है ना। इस तरीके से भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके क्या पास करते हैं, पास कर सकते हैं। या जैसे हमें कोई डेटा मिला, उस डेटा में हमें किसी पर्सन की आईडी पास करनी है, किसकी आईडी, कौन सी, ऑब्जेक्ट आईडी पास करनी है। तो हम सिंपल सिंपल बना सकते हैं ऐसा कि भाई एक काम करो, इस डेटा में स्कीमा ले लो, ये नेम होता है स्कीमा, स्कीमा डॉट टाइप्स, ऐसा पास करना होता है, डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी, है ना। ऑब्जेक्ट आईडी किसे बोलते हैं, देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट आईडी। देखो ये ध्यान से देखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कंप्लीट क्या है, ये हमारा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है, और ये इसकी आईडी है। तो जो हमें पास करना होगा ना, ये आईडी पास करना होगा, ये कंप्लीट नहीं, सिर्फ ये आईडी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कीमा डॉट टाइप्स, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट की आईडी, यानी ऑब्जेक्ट आईडी। इस तरीके से हम किसी दूसरे कलेक्शन का आईडी भी पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी डबल पास करना हो तो स्कीमा डॉट टाइप या डबल पास कर लो, जैसे डबल डेटा लेना हो ना, डबल लेना हो, डबल में कुछ लेना हो, तो बस इस तरीके से पास कर सकते हो, स्कीमा डॉट टाइप्स कर लो, स्कीमा का टाइप्स डॉट क्या, डबल, तो ये डबल डेटा आएगा। ठीक है। इस तरीके से आएगा। ठीक है। एरे पास कर सकते हैं, नंबर। अगर कोई आपको डेट लेना है, डेट, जैसे ये डेट है ना, डेट, डेट लेना है, तो आपको चाहिए कि भाई डेट में क्या करें, हम कुछ सेट करें, है ना। डेट में हम कुछ सेट कर दें, क्या, कि भाई जो ये डेट, ये टाइप क्या है, ये टाइप हमें टाइप बताना पड़ता है, टाइप हमारा डेट है। ठीक है। ऐसा भी पास करते हैं हम, टाइप हमारा डेट है। टाइप डेट होने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, तो डिफॉल्ट बोलो, हमने बोला जो भी अभी डेट आ रहा है, डेट डॉट नाउ, वो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। तो ये सेव कर लेगा, यानी ये डेटा क्या करेगा, सेव कर लेगा, राइट। तो इस तरीके से हम डेट भी पास कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम डेट भी पास कर सकते हैं। एंड सेकेंड, हम नेस्टेड भी पास कर सकते हैं। नेस्टेड क्या होता है, देखो नेस्टेड का मतलब, जैसे अगर मैं नेस्टेड बोलूँ तो नेस्टेड का मतलब ये है कि सपोज कर लो कि मेरे पास ए है, एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ब्रैकेट बना लिया, इसके अंदर स्टाफ या बी करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते, स्टाफ को बना लेते, राइट। ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है, या फिर बी लिख लो ताकि अब क्लियर रहे। ए हमारा एक डेटा है, एक ऑब्जेक्ट है, बी उसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, देखो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने कर दिया, यानी इसके अंदर का है। अब हम ये बोले बी का जो टाइप होगा ना, टाइप 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 कैसा होगा, टाइप स्ट्रिंग होगा। बी का टाइप क्या होगा, टाइप जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, ऐसा स्ट्रिंग होगा। और वो कैसा, लोअर केस में रहेगा, ऐसा हम पास कर सकते, लोअर लोअर केस, हम बोल सकते हैं लोअर केस में रहेगा। और इसको ट्रू करना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स। ठीक है। और मीन आप ऐसा भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड की भाई इसकी जो लेंथ होगी ना, मिनिमम लेंथ, इसकी मिन लेंथ होगी 15, और इसकी जो मैक्स लेंथ होगी वो होगी 25, ऐसा। एंड ये ट्रिम होगा ट्रू। ट्रिम ट्रू का मतलब ये होता है, ये लेफ्ट और राइट में जो डेटा स्पेस है उसको हटा देगा, इसको कर देंगे ट्रू। तो इस तरीके से भी डेटा का वेलिडेशन किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से भी क्या होगा, डेटा का वेलिडेशन क्या होगा, डेटा का वेलिडेशन किया जाता है। तो आई थिंक इतने में हमारा सारा काम हो जाता है। ठीक है। तो ये अगर हम इतना भी समझ लेंगे तभी हमारा काम हो जाता है, राइट। अच्छा, इसमें बहुत सारे फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं ना, जैसे अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इसमें फंक्शन भी कॉल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो सकता है फंक्शन भी कॉल हो सकता है। ठीक है। चलो अब हम एक एक करके स्कीमा आपको बनाते हैं।
तो पहले हम ये एक यूज़र स्कीमा बनाएंगे जो बहुत ही प्रॉपर यूज़र स्कीमा होगा, जिसमें ईमेल का चेक करेंगे डेटा, है ना, ईमेल चेक करेंगे, नेम का चेक करेंगे, है ना, पासवर्ड चेक करेंगे, एज चेक करेंगे, है ना, कि डेटा क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड की तरफ चलेंगे। अभी तो जब हम ये डेटा बनाते हैं ना, देखो ये हमने स्कीमा जो बनाया, ये बहुत ही बेसिक स्कीमा है। ये क्या है, बहुत ही बेसिक स्कीमा है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सिर पैर का मतलब बोलते हैं कि भाई बहुत बेसिक स्कीमा है, सिर्फ हमने डेटा डिफाइन किया। पर इस तरीके से डेटा डिफाइन नहीं होता, यानी इस तरीके से बनता नहीं है। ठीक है, तो हम प्रॉपर बनाते हैं, जिसमें हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले मॉडल। तो हम क्या करते हैं, बनाते हैं फोल्डर जिसका नाम रखते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल हो गया, उसके अंदर यूज़र एक स्कीमा आएगा। ठीक है, यूज़र स्कीमा लिख लेते हैं, यूज़र स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है, अब इसमें हम क्या बनाएंगे, यूज़र का स्कीमा, राइट। अब यूज़र का स्कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, अपना मंगोस। ठीक है, इंपोर्ट। ठीक है, तो हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, मंगोस, है ना। इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट मंगोस। ठीक है, ये मंगोस से डेटा हमारा आ गया, राइट। अब बनाते हैं स्कीमा। स्कीमा कैसे बनेगा, तो बस लेट यूजर स्कीमा इक्वल टू क्या होगा, ये स्कीमा आएगा। कौन सा स्कीमा आएगा, मंगूस, मंगूस डॉट स्कीमी। ठीक है, इस तरीके हमें क्या क्या बनाना है इसमें, इसमें हमें नेम लेना है, ईमेल लेना है, ठीक है, एक पासवर्ड लेना है, एज लेना है, और एक डेट भी सेव करना है। इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, क्या है, इस तरीके से हमें पूरा एक डीबी डिजाइन करना है। ठीक है, चलो इसे करके हम करते हैं। अब हम जो स्कीमा यूज करने वाले हैं वो थोड़ा सा प्रॉपर होगा। प्रॉपर का मतलब ये है कि अब उस स्कीमा को थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ लेकर चलेंगे। अब वो चीजें हम रिक्वायरमेंट फिल को फिल करेंगे, है ना। जैसे अभी हमने बेसिक बनाया था, तो कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो बेसिक स्कीमा हमने बना दिया था। बट अब ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो हमने एक नेम लिया, क्या लिया, नेम। हम ये बोले नेम आएगा। ठीक है, ये नेम आ गया। अब देखो आपको लगा, अब ये नेम, अगर हमने ये नेम के साथ देखो ऑब्जेक्ट पास किया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ आएगा वेरिटेशन। तो सबसे पहले क्या आएगा, टाइप। टाइप क्या होगा, अब स्कीमा का टाइप क्या होगा भाई, नेम का टाइप स्ट्रिंग होगा। तो स्ट्रिंग हमने पास कर दिया, कॉमा लगाया। हम बोले ये एक रिक्वायर्ड है, ये फील्ड क्या है, रिक्वायर्ड। कैसी फील्ड है, ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। ठीक है, जब भी आप रिक्वायर्ड फील्ड लिखते हो, इसमें टू टाइप का पैरामीटर लेगा ये। फर्स्ट पैरामीटर कि भाई रिक्वायर्ड ट्रू है ना, रिक्वायर्ड ट्रू होगा। एंड सेकंड पैरामीटर एरर लेता है कि नेम इज इंपॉर्टेंट, यानी प्लीज फिल द नेम। अगर आपने नेम को नहीं किया, ऐसा करके। ठीक है, तो ये सेकंड पैरामीटर क्या, सेकंड पैरामीटर जो है वो बता रहा है एरर। अगर आपने रिक्वायर्ड किया और ट्रू आया तो ठीक है, अगर वो फॉल्स हुआ तो सेकंड ऑपरेटर के पास जाएगा और बोलेगा प्लीज फिल द नेम, भैया कि नाम आप फिल करो। आप बिना नाम को फिल किए नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने बोला जो नेम है ना, जो नेम, वो ट्रिम लगा लो। ट्रिम्स क्या होगा, ट्रिम को कर लो ट्रू। इससे क्या होगा, इससे जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा लेफ्ट और राइट, वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। चलो ये भी सही है। हमने कहा इसकी एक मिनिमम लेंथ होनी चाहिए भाई, किसी की जो नेम है मिनिमम लेंथ 4 होनी चाहिए। ठीक है, चलो मान लिया कि 4 से ऊपर नहीं होता नहीं। अब हमने कहा मैक्सिमम भी लेंथ होगी इसकी 200। ठीक है, तो किसी का, हमने बोला किसी का जो नाम है वो 200 से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये जो फील्ड, ये जो वैलिडेशन हम कर रहे हैं, ये सब वैलिडेशन किसके लिए, ये नेम के लिए। ठीक है, ऐसे कॉमा लगा। अब आ जाओ दूसरे फील्ड के लिए जिसका नाम है ईमेल। ठीक है, ईमेल हमने लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप लिखेंगे, टाइप। टाइप हमारा क्या है, टाइप हमारा स्ट्रिंग, बाय टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, बस उसके बाद इसमें भी ट्रिम कर लेते हैं, है ना। ट्रिम करते थे ट्रू, बाय ट्रिम हमारा ट्रू है। ठीक है, ट्रिम ट्रू का मतलब लेफ्ट और राइट स्पेस को हटा देगा, राइट। अच्छा, उसके बाद रिक्वायर्ड भी है,
रिक्वायर्ड भी है, और रिक्वायर्ड हमने क्या किया, अरे पास किया। फर्स्ट डेटा ट्रू के लिए है, भाई रिक्वायर्ड ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज प्लीज ऐसा लिखो फिल द ईमेल। ठीक है, अगर एरर आया तो हम लोग क्या बोलेगा, फिल द ईमेल, तो भैया आप ईमेल को फिल करो, ये रिक्वायर्ड है, राइट। अच्छा, उसके बाद आप इसमें भी मिन मैक्स पास कर सकते हैं। मैंने बोला मिन कर लो कि भाई किसी का जो भी ईमेल होगा वो 10 होना चाहिए, ठीक है, और मैक्स क्या होना 200, तो 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। यहाँ कॉमा लगा दो। तो ये डेटा जो वेलिडेशन है किसके लिए है, ये वेलिडेशन है ईमेल के लिए, ठीक है, किसके लिए है, ईमेल के लिए। अच्छा, ये भी होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ईमेल तो चलो ठीक है, ये ईमेल यूनिक भी होनी चाहिए, है ना, यूनिक भी होना चाहिए। यूनिक तो ट्रू, ठीक है, तो यूनिक क्या क्या ट्रू। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो ईमेल है ना यूनिक भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो भी ईमेल आ रहा है उसको हम बोले भाई लोअर केस में भी हो जाए, किसी केस में रहे, हमेशा लोअर केस में, ये अपर केस में कंसीडर नहीं होगा, ये लोअर केस में होगा, तो लोअर केस डाल दो, लोअर, लोअर केस, ठीक है। तो लोअर केस क्या किया, ट्रू। तो ट्रू करने का मतलब ये है ये डेटा लोअर केस में होगा, ऐसे नाम में भी कर सकते थे, है ना, ऐसे नाम में करते भाई कि ठीक है कि भाई एक काम करते हैं, जो भी हमारा डेटा है वो लोअर केस में रहेगा, लोअर, लोअर केस में रहेगा, तो लोअर केस हमने ट्रू पास कर दिया, ठीक है, डन, ये भी डन हो गया। ईमेल हमारा सेट हो गया, राइट, क्या हो गया, ईमेल हमारा सेट हो गया कि भाई जो नेम होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए, नेम रिक्वायर्ड है, और उस नेम में ये ट्रू आना चाहिए, क्यों, अगर रिक्वायर्ड ट्रू नहीं हुआ तो आपको ये एरर मिलेगा। ट्रिम कर दिया हमने, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ ले लिया, लोअर केस यूज कर लिया, सेम इसी तरीके ईमेल में भी हमने कर लिया, क्या कर लिया, ये वेलिडेशन डेटा उठाया, टाइप क्या होगा, टाइप हमने स्ट्रिंग ले लिया, ट्रिम को कर लिया ट्रू, रिक्वायर्ड भी कर लिया हमने, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 200, यूनिक डेटा रहेगा, और लोअर केस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए सेट हो गया, ये सब डेटा हमने सेट किया अपने ईमेल के लिए। अब सेकेंड क्या है, थर्ड, थर्ड हमारा पासवर्ड। तो ये डेटा ऐसे पासवर्ड के लिए ही बना सकते हैं, है ना, तो हमने किया पासवर्ड, ठीक है, आ जाओ, पासवर्ड क्या होगा, पहले तो टाइप आएगा, टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया, राइट, पासवर्ड। यहाँ हम रिजेक्ट भी पास कर सकते हैं, है ना, यहाँ हम रिजेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले सिंपल करते हैं, भाई रिक्वायर्ड ये भी है, ये हो गया। उसके बाद इसको ट्रिम कर दिया हमने ताकि लेफ्ट और राइट जो स्पेस है वो हट जाए। उसके बाद ये रिक्वायर्ड भी है, ये रिक्वायर्ड है, और ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है। उसके बाद क्या है, ट्रू के बाद फिल द पासवर्ड, अगर आपने पासवर्ड को फिल नहीं किया तो ये बोलेगा फिल द पासवर्ड। उसके बाद यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि भाई अच्छा, पासवर्ड को लोअर अपर मत रखो, कभी कभी लोग मिक्स भी रखते हैं ना, लोअर टू अपर को मिक्स बनाकर डेटा रखते हैं, ठीक है, इसको लोअर केस अपर केस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, बट मिन डाल दो कि मिनिमम 4 पासवर्ड होना चाहिए, और मिक्स इसका 10 होना चाहिए, इससे ऊपर डेटा नहीं लेकर जाएगा। तो बस इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, है ना। तो हमने क्या किया, पासवर्ड को सेट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा एज है ना, एज, एज को हम सेट करेंगे, ठीक है। अब एज क्या होगा, देखो अगर हम एज की बात करें तो किसी का जो एज होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा, है ना। अगर मैं टाइप एज की बात करूँ तो क्या होगा, वो जो एज होगा वो क्या होगा, जो एज होगा वो क्या होगा, नंबर होगा, ठीक है। तो हमने क्या, टाइप, टाइप क्या होगा, टाइप नंबर, टाइप क्या होगा, नंबर, नंबर हो गया। उसके बाद अब हम ये बोले जो एज है ना, डिफॉल्ट एज, अगर कोई एज फिल नहीं करता है तो हम उसकी डिफॉल्ट एज ऐड कर देंगे। तो क्या ऐड करना, हम ये बोल रहे हैं डिफॉल्ट एज, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, ठीक है, हम बोले डिफॉल्ट एज 18 रहेगा, 18 या 90 जो भी आप रख लो, ठीक है, डिफॉल्ट एज ये रहेगा। फिर एक मिन रखते हैं, मिन रखते हैं, देखो मिनिमम में जो होता है मिन ना,
आप एरे भी पास कर सकते हो। तो एरे पास करने का मतलब टू टाइप से रहेगा। पहला कि जो कंडीशन जो फर्स्ट वाला इंडेक्स होता है वो बताता है कि जो कंडीशन रीच करेगी। सेकेंड एरर, कि अगर भाई ये डेटा एरर में आया तो हमें क्या देना। तो जैसे हमने किया 12, 12 अब बोला कि एज 12 लेस देन 12 या लेस देन 12 इज नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसा करके हमने पास कर दिया, राइट। ऐसा हमने ये पास कर दिया। या फिर हम ये बोलो भाई कि देखो डिफ़ॉल्ट एज, अगर किसी ने अपना एज नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट हम 18 ऐड कर देंगे। हमने मिनिमम रख लिया, मिनिमम कि भाई जो मिन एज होगा वो 12 होगा। अगर 12 से भी नीचे किसी का एज है तो हम बोल देंगे कि भाई एज लेस देन 12 इज नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरीके से मैक्स का भी कर सकते हैं, है ना। एरे भी पास कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्स हमने किया, हम ये बोल रहे हैं मैक्स कर लेते 45। ठीक है, 45 मैक्स हो गया। और ये डेटा आएगा यानी एरर कि एज मोर देन 45 इज नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसा करके हमने पास कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी एज होगा अगर आपने सेट नहीं किया तो 12 सेट कर देगा। अगर सेट है, ठीक है, फिर वो चेक करेगा मीन, अगर वो 12 से कम है तो बोलेगा अलाउ नहीं है। अगर मैक्सिमम 45 से ऊपर है तो अलाउ नहीं है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से हम डेटा डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं और मिन मैक्स में एरे पास कर सकते हैं। ठीक है, एक की और बना लेते हैं, जैसे इज एक्टिव करके, है ना, इज एक्टिव। यहाँ पर एक की और बना लेते हैं हम इज एक्टिव करके, इज एक्टिव करके। ठीक है, तो क्यों, ताकि हम बूलियन डेटा भी लगाना सीख जाएं, है ना। तो बूलियन डेटा भी लगाना सीख जाएं, तो हमने किया इज एक्टिव, इज एक्टिव। ये भी हमारा क्या एरे है। अब क्या होगा, इज एक्टिव, इसका जो टाइप होगा, टाइप क्या होगा, टाइप बुलियन होगा। टाइप बुलियन, टाइप बुलियन हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट सेट करना है इज एक्टिव। तो भैया डिफ़ॉल्ट हम करते हैं, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम जो पर्सन आएगा वो फॉल्स है, यानी कि एक्टिव नहीं है। क्या नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट बंदा है। तो हमने कहा इज एक्टिव में जब कोई लॉगिन करेगा या लॉग ट्रू कर दो, जैसे लॉगिन करे तो ट्रू कर दो। ये भी सही है भाई, ये ठीक है। इसको हमने ट्रू कर दिया कि जैसे लॉगिन करेगा डेटा सेट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम डेट का करते हैं, डेट, ताकि भाई हमें पता चले ना ये डेटा कब इंसर्ट हुआ था, है ना। हमें ये कैसे पता चलेगा डेटा इंसर्ट कब हुआ था, तो हम क्या करेंगे, डेट बनाएंगे। तो बस टाइप क्या आएगा, टाइप आएगा डेट, टाइप क्या आएगा, डेट। ठीक है, टाइप क्या आएगा, टाइप डेट आ गया। अब जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना पड़े, क्यों, क्योंकि जब भी कोई बंदा क्रिएट करेगा तो सेट ये जो टाइम होगा हम खुद ही सेट करेंगे ना। टाइम को हमें ही सेट करना पड़ेगा। तो कैसे टाइम सेट करेंगे, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल क्या यूज़ करना है, आपको यहाँ लिखना है डिफ़ॉल्ट किया डेट, डेट डॉट नाउ, यानी करंट डेट। ठीक है, इस तरीके से हमें पास करना है। ठीक है, ये डेटा हमारा सेट हो गया, यानी ये हमारा मंगूस बन गया। मंगूस यानी स्कीमा हमारा डिज़ाइन है, स्कीमा हमने बना लिया। अब क्या करेंगे, इस स्कीमा में बनाएंगे मॉडल। तो लेट लेट यूज़र, ठीक है, यूज़र किया मंगूस, मंगो डीबी डॉट मॉडल, है ना। डॉट मॉडल क्या पास करेंगे, यूज़र। ठीक है, और यहाँ पास करेंगे यूज़र का स्कीमा। क्या पास करेंगे, यूज़र का स्कीमा। ठीक है, यहाँ पास करेंगे कॉमा यूज़र स्कीमा। ठीक है, और इसको पास करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसी को हम कर देंगे यहाँ से क्या, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब करो एक्सपोर्ट, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। ठीक है, यूज़र हमारा हो गया। तो हम अपने मंगूस में जाते हैं और इस यूज़र को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा कोड प्रॉपर चल सके, है ना। तो हम यहाँ टू डू किसका, सॉरी टू डू का नहीं है, हमारे पास यूज़र का था, ये डिलीट करना है, ड्रॉप करेक्शन। तो यूज़र हम डाल देते हैं यूज़र। तो ये करेक्शन ड्रॉप हो गया, हमारे पास कोई करेक्शन नहीं है। हम अपना नया करेक्शन इसमें बनाएंगे। इसको हमने सेव कर लिया, राइट। ये हमारा सेव है, डेटा हमारा बन रहा है। इसमें आ जाओ, है ना। सॉरी ये बना दिया होगा क्योंकि हमने ये फंक्शन कॉल किया है, तो ये फंक्शन हटाना पड़ेगा हमें, है ना। ये फंक्शन हमें हटाना पड़ेगा और ये स्कीमा भी हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनली चला दिया होगा उसने।
तो अब देखेंगे फिर से बन गया होगा, देखो हम देखेंगे ना, तो ये हमारा स्टूडेंट है, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो फिर से ये बन गया, तो इसको हटा दो। ठीक है, ये हमने क्या किया, यूजर्स कर दिया, ये कलेक्शन हमारा ड्रॉप से हट गया, राइट। अच्छा, सेट हो गया हमारा डेटा। अब हम सेव करेंगे, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। इस फाइल में आ जाओ यूजर स्कीमा में, इसको सेव कर लो, ये भी सेव हो गया। अब इंडेक्स में इसको कॉल करो। ठीक है, इंपोर्ट 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 यूजर, है ना, यूजर फ्रॉम स्कीमा डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया, इसको सेव करो, कोई दिक्कत नहीं, डेटा हमारा चल रहा है। ठीक है, अब ये हमने यूजर जब यहाँ पर सेव किया, और चेक करते हैं क्या कुछ हुआ हमारे टीवी में, यूजर स्कीमा कुछ बना, तो चेक करते हैं। तो देखो ये यूजर स्कीमा हमारा बन गया, बट यहाँ कोई करेक्शन है नहीं, कोई डेटा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक फंक्शन बनाकर इसमें डेटा पास करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन असिंक फंक्शन लिखो, ताकि असिंक फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब भी डीबी में डेटा इंसर्ट करते हैं सिंक असिंक का यूज करते हैं। क्यों सिंक असिंक, इसलिए यूज कर, डेटा हमें रिटर्न करेगा प्रॉमिस, है ना, या तो रिजॉल्व होगा, या तो रिजेक्ट होगा, तो पेंडिंग होगा, यही होगा। तो हमने एक फंक्शन बना ताकि असिंक का वेट का यूज कर पाए, राइट। बट ये नेम है, नेम क्या यूजर का रख लेते हैं, है ना, यूजर कोई पैरामीटर इसमें नहीं आएगा, हम डायरेक्ट डीबी में डेटा सेव करेंगे, राइट। अब देखो हमने ट्राई कैसे यूज कर लिया, भाई कुछ भी एरर आए तो कंसोल.लॉग क्या करे, कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग जाएगा, कंसोल.लॉग, एरर को हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, एरर को हम प्रिंट करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, जो भी हमने स्कीमा में वैलिडेशन बनाया है, अगर एक भी वैलिडेशन पास नहीं करेंगे तो ये डेटा पास नहीं होगा। तो लेट यूजर, हमने यूजर से बना लिया, है ना, क्योंकि कुछ भी नाम बना, न्यू यूजर करके, न्यू यूजर हमने बना लिया, और न्यू यूजर, है ना, न्यू यूजर। ठीक है, अब इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। अब ये पैरामीटर क्या क्या लेता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई इसके अंदर इतने सारे पैरामीटर्स आएंगे, नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, इसमें से किसी एक वैलिडेशन को अगर हम इग्नोर करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। हमने सबसे पहले नेम ले लिया, नेम हमने डाल दिया सत्य। ठीक है, उसके बाद हमने डाल दिया ईमेल, है ना, ईमेल डाल दिया, ईमेल कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, ईमेल को पास कर दिया, राइट। उसके बाद क्या था, ईमेल और पासवर्ड, है ना, हम पासवर्ड 1 2 3 पास करते, जबकि पासवर्ड की लेंथ देखो, पासवर्ड की लेंथ क्या है, पासवर्ड की मिनिमम 4 होना चाहिए, मिनिमम 4। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, हम ये डेटा 3 पास कर रहे हैं, तो ये एरर देना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद नेम पासवर्ड और एज है ना, एज हम देते 45, नहीं सॉरी 34, ताकि एक एक एरर आपको दिखे कि हर एक एरर कैसे आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ईमेल नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, एज भी हो गया। इज एक्टिव और डेट, डेट हमारा डिफ़ॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इज एक्टिव भी हमारा डिफ़ॉल्ट है, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ट्रू कर देगा, है, ये दोनों डिफ़ॉल्ट हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम पास करें या ना पास करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा एज है। अब इस डेबी हम सेव करेंगे, किसको, न्यू यूज़र को, न्यू यूज़र डॉट सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉल किया। ठीक है, ये कह रहे यूज़र है ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, यूज़र कहाँ डिक्लेयर्ड है, चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, यूज़र, अच्छा सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ ए बी सी रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, ताकि हमारा ये डेटा ले सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेटाबेस हो गया। अब ए बी सी को कॉल करते हैं यहाँ पर, ए बी सी। ठीक है, ये हमने कॉल किया, ये हमने रिफ्रेश किया, तो ये डेटा देखो क्या देता है, ये हमने सेट किया। ठीक है, तो देखो जैसे ही सेट किया हमने, तो इसने कुछ तो हमें एरर दे दिया। अब इस एरर को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर उसने क्या बोला, एरर है, एरर रिस्पॉन्स, ईमेल ये है, इंडेक्स ये डेटा है, अब इसमें ये एरर आई है, देखो ये ईमेल है, यहाँ एरर आपको मिलेगा। ठीक है, ये तो मंगूज का है, एक बार। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सेट 0, ये डेटा नहीं सेव किया इसने। ठीक है, ईमेल 1 है ना, इंडेक्स ये। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ इनक्रिप्ट हुआ, और डेटा हम ट्राई करते डीबी में देखने का, क्या डीबी में कुछ हुआ हमारे,
तो इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने में यूज़र क्लिक करते हैं, यूज़र तो कुछ भी सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेरिटेशन रॉन्ग हो गया ना, वेरिटेशन रॉन्ग हो गया, ठीक है, इसलिए ये सब हमें मिला। अब आ जाओ, हम प्रॉपर इस डेटा फीड करते हैं, राइट। चलो इसमें ये भी कर देते हैं, ठीक है। ये ईमेल मिनिमम 10 था ना, तो 1 2 3, चलो इसको देखते हैं। अब क्या इसने सेव किया क्या? अभी भी फिर से रन करो इसको, ये क्रैश कर रहा है अभी। अभी क्या बोल रहा है इसमें कि डुप्लीकेट की एरर, ये बोला डुप्लीकेट की आ रही है इंडेक्स में ईमेल 1, ठीक है। तो एक क्या करो, इसको चेंज कर लो, है ना, इसको क्या करो, चेंज कर लो, ठीक है। ये सेव किया हमने। अब देखो क्या होता है, अब सब कुछ सही है, डेटा हमारा सेव हो गया। आ जाओ इसमें चेक करो, इसमें हमने किया यूज़र पर गए, यूज़र इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं डेटा क्या आया। तो उसने देखो ये डेटा सेव हुआ 1 2 3, ये तो ईमेल पास हो गया था, बट ये भी क्या था डेटा ना, जो पासवर्ड था हमारा, देखो देखो ये डेटा हमारा सेव है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो ये डेटा हमारा क्या है, ये डीबी में हमारा डेटा सेव है। तो इसमें देखो इज एक्टिव करके हमारा ट्रू आ गया, जबकि हमने पास नहीं किया था, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी, राइट। हमने क्या सेट की थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और सेकेंड देखो हमने ये डेटा, ये टाइम स्टैम्प पास किया था, तो ये टाइम स्टैम्प भी आ गया। तो इस तरीके से हम एक प्रॉपर क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर स्कीमा डिज़ाइन करते हैं। तो ये है यूज़र का स्कीमा। तो जब भी आप स्कीमा डिज़ाइन करोगे तो आपको इस तरीके के स्कीमा डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पर हमने किया। ये देखो ये सारा स्कीमा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको स्कीमा डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक स्कीमा यूज़र का है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्कीमा आप बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या क्या ले सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल की बात कर दूं तो यहाँ पर हम क्या क्या डेटा टाइप, आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा ना। तो मैं इसको हटाता हूँ। देखो हम क्या क्या डेटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं डेटा टाइप की बात करूँ, डेटा टाइप की बात करूँ, डेटा टाइप में क्या क्या आएगा। पहला डेटा टाइप में हम क्या क्या ले सकते हैं, एक तो हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, जो भी हमने किया, स्ट्रिंग बना सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, है ना, एक नंबर ले सकते हैं। उसके बाद बूलियन ले सकते हैं, बूलियन ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, हम एरे ले सकते हैं। ये सब ध्यान रखना, कहीं पे लिख लो, एरे ले सकते हैं, ठीक है। बफर भी होता है, बफर भी होता है, और ऑब्जेक्ट की आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट अंडर की आईडी, ये डेटा हम सब ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और एंड सेकेंड, ये तो फर्स्ट होगा। सेकेंड वैलिडेशन, वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, वैलिडेशन के जैसे रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड को ट्रू हमने कर लिया, है ना, ट्रू हमने देखा होगा। हमने मिन को देखा, भाई मिन कैसे लगाते हैं ना, मैक्स कैसे लगाते हैं। तो ये सब क्या, ये सारे फील्ड जो हैं वैलिडेशन के हैं। एंड यूनिक हो गया, यूनिक भी हमने किया, ठीक है। क्या किया, यूनिक, यूनिक भी हमने सीखा, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट क्या करेगा, डुप्लीकेट एंट्री को नहीं करने देगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट कि डेटा डिफ़ॉल्ट कैसे लगाते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में आप पास कर सकते हो कि भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम स्टैम्प आता है, जिसे हम बोलते हैं डेट, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है, डेट, टाइम स्टैम्प। तो टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यू डेट करके, ठीक है, न्यू, सॉरी डेट डॉट नाउ का यूज़ करो, डेट डॉट नाउ, ये आपको करेंट डेट लाकर दे देगा, ठीक है। एंड जो मेथड है डेटा को सेव करने का, वो मेथड कौन सा, डॉट सेव। तो डॉट सेव एक मेथड है, डॉट सेव नाम का एक मेथड है, जिसका काम क्या है, डेटा को डीबी में सेव करना। तो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीबी डॉट, यानी जो भी यूज़र है, यूज़र डॉट सेव, ठीक है। ये सेव क्या रिटर्न करता है, ये करेगा प्रॉमिस, ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस पेंडिंग में है ना, पेंडिंग है, इसका मतलब अभी डेटाबेस क्या अपडेट नहीं है, ठीक है। या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, ठीक है, रिजेक्ट होगा या रिजॉल्व होगा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। रिजेक्ट हो जाएगा तो कुछ भी डीबी में सेव नहीं होगा, अगर नहीं है तो सेव होगा। तो असिंक अवेट यूज़ कर लो, अवेट का यूज़ करो आप,
अवेट का यूज करो, ठीक है। किसका यूज करो? अवेट का, ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो स्कीमा हमने बनाया है, ये सिर्फ एक यूजर का स्कीमा है, ओनली फॉर अ यूजर। किसका स्कीमा है? केवल और केवल एक यूजर का, ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि हमें क्या करना है। अच्छा, सेकेंड क्या, हम एक स्कीमा को, पूरे के पूरे स्कीमा को किसी किसी न किसी दूसरे फील्ड में ऐड कर सकते हैं। जैसे इसे बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट। सब डॉक्यूमेंट किसे बोलते हैं? सब डॉक्यूमेंट का मतलब वो होता है कि भाई हमने किसी एक स्कीमा को उठाया, एक स्कीमा को उठाया, उस स्की यानी एक स्कीमा को उठाया किसी दूसरे में पास कर दिया, है ना। तो सब डॉक्यूमेंट, तो देखो सब डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है, देखो ये मैं हटा देता हूँ। सब डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट बनाया, देखो ऐसा बनाया आपने, नेम या प्रोफाइल ले लेते हैं, इसके अंदर ये फिर से बना दिया, इसे बोलते हैं सब डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बना है, इसको कॉल्ड सब डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सब डॉक्यूमेंट्स। ये प्रोफाइल है, जैसे प्रोफाइल है, अब इसके अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, तो ये हमारा क्या है? सब डॉक्यूमेंट। तो आप एक स्कीमा को भी सब डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, एक स्कीमा को सब डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी एक स्कीमा है वो भी क्या होगा? वो सब डॉक्यूमेंट बन सकता है, सब डॉक्यूमेंट बन सकता है, राइट। कैसे? देखो, तो उस पर जो भी डेटा आप इंसर्ट करोगे, उसका जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो उठाकर किसमें सेट कर दो, वो डेटा उठाकर सीधे के सीधे अब दूसरे स्कीमा में पास कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्कीमा कैसे बनाते हैं, डेटा कैसे ट्रांसफर करोगे, है ना। तो ये आई थिंक ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा, जब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ये यूज़र का स्कीमा था, जो सिंगल यूज़र का हमने स्कीमा बनाया, अभी हमने कोई कनेक्शन नहीं किया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि डेटा टाइप के लिए आप स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, नंबर यूज़ कर सकते हो, बुलियन यूज़ कर सकते हो, डेट यूज़ कर सकते हो, एरे यूज़ कर सकते हो, बफर और ऑब्जेक्ट आईडी। तो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डेट, अरे और ऑब्जेक्ट आईडी का ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। वैलिडेशन के लिए आप यू रिक्वायरमेंट का यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड का यूज़ कर सकते हो, मीन, मैक्स, यूनिक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट डेटा सेट कर सकते हो। डेट के लिए टाइम होता है, टाइम स्टैम्प के लिए डेट नाम की प्रॉपर्टी आएगी, टाइप डेट करना पड़ेगा, और डेट डॉट नाउ करने में करंट डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अभी तक का पूरा डेटा था, राइट।